हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं मैक्स पेपर की। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैक्स पेपर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल एक्शन, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, अथॉरिटी, आइडियल टाइप्स, ब्यूरोक्रेसी और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोगों ने पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हम लोग मैक्स पेपर से अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में, खासकर पीजीटी में, उनको देखने वाले हैं और उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्स पेपर। वर्स्टेहन का मतलब होता है समझ, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। ये जीआईसी परीक्षा 2017 का सवाल है। तो बाजार और संपत्ति की और स्थिति के बारे में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण मैक्स वेबर ने किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है। तो मैक्स वेबर, जीआईसी परीक्षा 2020 का ये सवाल था। अगला, वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। बताएं आप लोग। यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है या तार्किक विधिशक्ता पर आधारित होती है। जो नौकरशाही है, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये तार्किक विधिशक्ता पर आधारित होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में ये आ चुका है। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर, वह कौन सा है। ये पीजीटी परीक्षा 2000 का सवाल है। ये वैधानिक सत्ता की बात करते हैं, करिश्माई सत्ता की बात करते हैं, परंपरागत सत्ता की बात करते हैं, पर धार्मिक सत्ता की बात नहीं करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक। नेक्स्ट, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। शक्ति के वैधीकरण को इन्होंने अथॉरिटी नाम दिया था, सत्ता नाम दिया था। जीआईसी परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन आ चुका है। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने बताया है। आदर्श प्रारूप की बात मैक्स वेबर ने किया है। आइडियल टाइप, ये पीजीटी परीक्षा 2021 का सवाल था। अगला देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ये देखिए, जीआईसी परीक्षा 2015, पीजीटी 2016 और उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता 2018 और 20 का ये सवाल है। तो वेरी सिंपल, इन्होंने 4 बताए थे। कौन कौन से याद है आप लोग को। तार्किक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक और परंपरागत। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। बताएं, क्रम में उसको लगाना है। तो कल जो हम लोगों ने सामाजिक क्रिया वेबर का पढ़ा था, उसमें उन्होंने सबसे पहले तार्किक क्रिया की बात की थी, फिर मूल्यांकनात्मक क्रिया की बात की थी, उसके बाद प्रभावात्मक क्रिया की बात की थी और लास्ट में परंपरागत क्रिया की बात की थी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार क्या दिया है। सामाजिक क्रिया का वस्तुपरक मापन, सामाजिक क्रिया का गणितीय, नो। सामाजिक क्रिया का मशीनी, नो। सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा 2013 का सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। धर्म का संबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मैक्स वेबर ने जोड़ा है। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का सवाल था। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवादी विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। किसने जोड़ा है, मैक्स वेबर ने जोड़ा है। ये पीजीटी परीक्षा 2016 और 21 में आ चुका है। नेक्स्ट,
मैक्स वेबर ने धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों को चुना है? तो हम लोगों ने पढ़ा था 6 धर्मों को चुना है। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2015 का सवाल है। वो 6 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, इस्लाम, ईसाई, कन्फ्यूशियस और यहूदी, बौद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। आधुनिक धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के पक्ष में माना है। ये क्या है? मात्र यही कारण है? कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तार्किकता के 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? तार्किकता की 4 विशेषताएं, तो इसका आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का सवाल था। अगला देख लेते हैं। किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर मैक्स वेबर होगा। अब यहाँ पर आप लोग एमएन श्रीनिवास से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ लौकिकीकरण की बात विवेकीकरण के परिप्रेक्ष्य में दी जा रही है, विवेकीकरण के एक माप के रूप में दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना है किसे? यह पीजीटी परीक्षा 2002 का सवाल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र और समाज। अर्थशास्त्र और समाज। नेक्स्ट, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। यहाँ सत्ता सोपान की बात हो रही है, अधिकारी तंत्र की बात हो रही है, विशेषज्ञता की बात हो रही है, मूर्त और स्पष्टता की बात हो रही है। तो ये सारी जो है चीज़ें ये नौकरशाही की है, ब्यूरोक्रेसी की है, जो मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। पीजीटी परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। परंपरागत पहले से जो मूल्य चले आ रहे हैं अधिकारी तंत्र में, जरूरी नहीं है कि वो फिर से रिपीट ही होंगे। तो 2003 और 2016 पीजीटी एग्जाम में ही आ चुका है। अगला देख लेते हैं। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है? जीआईसी परीक्षा 2017 का सवाल है। एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों का शासक के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, ये सभी ज़रूरी हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई, इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? तो वेरी सिंपल, मैक्स वेबर ने विभाजित किया है। उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2020 का सवाल है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, पर तानाशाही नाम का कोई सत्ता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 का यह सवाल था। नेक्स्ट, क्रिया में हम उन सब मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब और जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है या जब वह अपने दृष्टिकोण में उसका कोई अर्थ लगाता है। क्रिया की यह परिभाषा किसकी है? मैक्स वेबर की है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ अर्थ की बात हो रही है, दृष्टिकोण की हो रही है, इसी को हम समझ बोलते हैं, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इन सबों की बात मैक्स वेबर ने की है, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की बात। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जीवन अवसर हैं, लाइफ चांस है।
वेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या है? वेबर के अनुसार जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसने संश्लेषण के वेबर के प्रारूप को प्रयोग किया है? तो किसने प्रयोग किया है? हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, आंद्रे बेते ने भारत में किया है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। कौन कौन से? जाति की बात तो उन्होंने की ही नहीं है, लिंग की बात भी उन्होंने की ही नहीं है, धर्म, शक्ति एवं संपत्ति की बात, धर्म की बात उन्होंने नहीं की है डायरेक्टली। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। किसे? जाति व्यवस्था क्या है? एक बंद परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने जाति के ये लक्षण बताए हैं। एक नर्स जाति समूह, एक समुदाय, हिंदुओं की धर्म सभा, एक समृद्ध परिस्थिति समूह। वही क्वेश्चन है, थोड़ा पूछने का पैटर्न इसने बदल दिया है, एक समृद्ध परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट, कौन संस्करण को समकालात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? तो मैक्स वेबर देखता है। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार एक ही वर्ग के सदस्यों का जीवन तरीका सामान्य होता है, वर्ग के सदस्यों का जीवन अवसर समान होता है, वर्ग के सदस्यों की एक ही परिस्थिति से संबंधित होते हैं, या एक ही परिस्थिति समूह एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जीवन अवसर सामान्य होता है। यदि एक वर्ग का व्यक्ति है तो उस वर्ग के लोगों को जो अवसर मिलते हैं जीवन में वो सामान्य होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की कौन सी 2 मुख्य विशेषता है? कौन सी है? तो यहाँ पर है सभोजित और वैवाहिकता, ऑप्शन ए और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप होता है। किन समाजों में? सारे समाजों में, पूंजीवादी समाजों में, यही इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व पूंजीवादी समाज की बात नहीं करता, समाजवादी समाज की बात भी नहीं करता वेबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ग, परिस्थिति एवं दल के रूप में स्थिरीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक वेबर हैं। यही करेक्ट आंसर है। और भी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया है कि समाज में उच्च कोटि सत्ता आदेश जारी करने, मांग करने, चेतावनी देने एवं निषेध लागू करने के माध्यम अधीनस्थों पर नियंत्रित करती है। नहीं, मॉर्टन जो है संघर्षवादी नहीं, प्रकारवादी है। और ये जो है ये हित समूह की बात करता है। डैरेंडॉर्फ जो है सत्ता की बात करता है। नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन मानता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैक्स वेबर मानता है। करिश्माई सत्ता क्रमशः तार्किक, वैधानिक सत्ता एवं परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है तथा इस प्रक्रिया को नित्य कर्म रीतिकरण कहा जाता है। किसने इसे नित्य कर्म रीतिकरण कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करिश्माई सत्ता की बात हो रही है, फिर वैधानिक, तार्किक सत्ता और परंपरागत सत्ता की भी बात हो रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट, किसने यह दिखलाया है कि कीमत युद्ध के माध्यम से वस्तुओं और पदार्थों के विनिमय के लिए बाजार स्थितियों में व्यक्तियों का आर्थिक व्यवहार समाज में वर्गों को पृथक्करण करने में सहायक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, मैक्स वेबर, क्योंकि बाजार स्थिति के बारे में मैक्स वेबर बात करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स वेबर ने देखा है। नेक्स्ट, वेबर के स्थिरीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया है? तो आंद्रे बेते ने। नेक्स्ट,
मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। भारतीय जाति कैसी है? एक बंद परिस्थिति समूह है। नेक्स्ट, वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति के मूल रूप में होती है उसकी क्या? उसकी बाजार स्थिति होती है। आर्थिक परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं, इन सब से कोई लेना नहीं। उसकी जो वर्ग परिस्थिति है उसकी बाजार स्थिति पर निर्भर होती है, ऐसा कहना मैक्स वेबर का था। अपने वर्ग की परिभाषा में किसने जीवन अवसर की अवधारणा दी है? तो मैक्स वेबर ने दिया जीवन अवसर। इसने ही बोला है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन में अवसरों का सामान्य अवसर मिलता है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की है? तो ये भी है, संस्करण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प ये भी है, निश्चित नाम ये भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण में परिस्थिति समूह की बात सामाजिक वर्गों में वेबर ने किया है। अगला, करिश्माई सत्ता की अवधारणा किसने दिया है? वेरी सिंपल, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था सत्ता के 3 प्रकार, उसमें से एक करिश्माई सत्ता है। समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, किसने कहा है? तो मूल्य मुक्त वैल्यू न्यूट्रल की बात मैक्स वेबर ने कहा है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट, बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो बुर्जुआ मार्क्स के रूप में मैक्स वेबर को जाना जाता है। ये भी कुछ समय पहले ही नेट का पूछा गया क्वेश्चन था। ये तो था वेबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, PYQ। इसी आधार पर हम लोग अपने इस थ्योरीज को पढ़ेंगे और आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसके पहले वाली क्लास भी देख लीजिए और उससे संबंधित PYQ को सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको ये क्लास उपयोगी लगा हो। नमस्कार।